मेरे पास और कोई सहारा नहीं है। मुझे विश्वास नहीं होता कि तुम कृष्ण पुत्र हो। नहीं हूं मैं, नहीं हूं छलिया का पुत्र। वो केवल मेरे लिए एक छलिया है, केवल एक छलिया। सांप! आइए 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 द्वारिकाधीश, आइए। स्वागत है आपका, स्वागत है। लौट आए आप। करा इस आर्यव्रत के सभी महारथियों का अंत। कराए धर्म स्थापना के नाम पर अपना पलड़ा भारी। अब अरे अच्छी, आप देख क्या रहे? स्वागत नहीं करेंगे इनका? इतना महान कार्य पूर्ण करने के पश्चात आज लौटे हैं। आज तो राजभवन में उत्सव होना चाहिए। पांचाल, काशी, मगध, छेदी, सभी महाजनपदों के महान शासकों का अंत करवा डाला, सिर्फ धर्म स्थापना के नाम पर। अब क्या बचा पूरे भारतवर्ष में? पूरे भारतवर्ष में सिर्फ दो महान राज्य। पहला द्वारिका, दूसरा हस्तिनापुर। और हस्तिनापुर का महान शासक धर्मराज युधिष्ठिर पहले से ही अपने चारों भाइयों के साथ इनके तलवे चाटता है। बधाई हो, बधाई हो वासुदेव, बधाई हो। आप अपने उद्देश्य में सफल हुए। जीत गया द्वारिका महाभारत। परंतु आपने भी मूल्य कुछ कम नहीं चुकाया। हमारी 7 औक्षणी सेना का अंत करवा दिया। क्या मिला आपको हमारे वीर सैनिकों का अंत करवा कर? क्योंकि आपने उन सैनिकों ने केवल अपने कर्तव्य का पालन किया था सांब। युद्ध लड़ा, अनेकों को मारा और स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। उन्होंने तो स्वर्ग की सीढ़ियां पा ली सांब। परंतु तुमने अपने साथ क्या किया है पुत्र? तुमने तो स्वयं के जीवन को ही नर्क बना डाला है। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण को कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। तो क्यों नहीं बचाया अपनी सेना को? क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का साथ? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि मैं अपने मित्र की सहायता नहीं कर सका तो केवल आपके कारण। आपने रोका था मुझे। मैंने तुम्हें रोका नहीं था साम, केवल विकल्प दिए थे। विकल्प? विकल्प यार में आपने मुझे भयभीत किया था। भयभीत नहीं किया था साम, मैंने केवल तुम्हें यदुवंशी के नियम स्मरण करवाए थे कि यदि नारायणी सेना परास्त होती तो उसके साथ नारायणी सेना का सेनापति अपनी उपाधि खो देता है। विकल्प मैंने अर्जुन और दुर्योधन को भी दिए थे। दुर्योधन ने युद्ध करना चुना और अर्जुन ने धर्म स्थापना। और तुमने युद्ध में भाग ना लेना चुना सांब। कदाचित यदि तुमने अपने मित्र वीर वृषसेन को उस युद्ध में प्रदर्शन करते देखा होता तब तुम्हें ज्ञात होता
कि वीरता की वास्तविक परिभाषा क्या होती है सांब। यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गंवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता, किंतु नहीं। तुम तो मदिरा के मद में स्वयं के जीवन को धीरे धीरे करके मार रहे हो। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। प्रणिपात पिताश्री। पिताश्री मैं क्षमा। लक्ष्मणा, इतनी लंबी यात्रा से आया हूं पुत्री, भोजन नहीं कराओगी? जी पिताश्री। तुमने वचन दिया था ना दुर्योधन और लक्ष्मण कि महाभारत के युद्ध में तुम नारायणी सेना का नेतृत्व करोगे। क्यों छोड़ आए अपने मित्र को अकेला युद्ध में? क्यों साथ नहीं दिया अपने मित्र का सांब? केवल अपने प्राण बचाने के लिए? यदि तुमने अपने प्राण उस युद्ध में गंवा दिए होते तो आज मेरा सर गर्व से ऊंचा होता। लज्जा आती है तुम पर सांब, लज्जा आती है। अपने क्रोध को शांत करो सांब। कैसे करूं मैं खुद को शांत? पिता होकर सदैव मेरा मस्तक दूसरों के सामने झुकाता है, और आज भी तो यही किया उन्होंने। लाओ मुझे दो मित्र। लो पियो। भोजन आराम कीजिए पिताश्री। पिताश्री, क्या आप मुझे मेरे पिता के विषय में कुछ बता सकते हैं? युद्ध में क्या हुआ था? निसंदेह तुम्हारे पिता एक वीर और कुशल योद्धा थे पुत्री, और उन्होंने युद्ध में अलौकिक साहस दिखाया। निश्चित रूप से तुम्हारे पिता से बड़ा गदाधारी इस संसार में और कोई नहीं था पुत्री। यदि ये सत्य है तो उन्हें ये संसार छोड़ के क्यों जाना पड़ा पिताश्री? हमारे कर्म और हमारे चयन हमारी नियति निर्धारित करते हैं। कुछ भावों में और कुछ वस्तुओं में अधर्म का वास होता है। जैसे कि जुआ और मदिरा, ये व्यसन पहले लुभाते हैं और बाद में हमारे ही नाश का कारण बन जाते हैं पुत्री। लो मित्र पियो। मैं जानता हूं कि तुम बहुत दुखी हो,
किंतु चिंता मत करो, तुम्हारे मनोरंजन का प्रबंध कर दिया है मैंने। कैसा मनोरंजन? लक्ष्मणा, सदैव स्मरण रखना पुत्री, जब जब मनुष्य पर मद और जुए का प्रभाव बढ़ेगा तब तब वो अपने पग अपने पतन की ओर बढ़ाएगा। संभल कर मित्र, आज का विनोद तुम्हारे मन की सारी कड़वाहट बाहर कर ले जाएगा। एक मद्दांध व्यक्ति सबसे पहले अपने बड़ों का आदर करना भूलता है, उनका अपमान करता है, उनका उपहास बनाता है और उसके पश्चात वहीं से उसका अंत प्रारंभ हो जाता है। तो आप हैं महान ऋषि, सुना है महात्मा कि आप भविष्य बता सकते हैं। बड़ी प्रशंसा सुनी है आपकी। क्या जानना चाहते हो? यदि ये सत्य है तो बताइए कि इस रमणी को आगे चलकर क्या होगा, पुत्र या पुत्री? और समय बताना मत भूलिएगा महाराज। यदि आपकी भविष्यवाणी सत्य नहीं हुई तो आप अपनी बाकी की तपस्या हमारी बंदी गृह में पूर्ण करेंगे। कौन क्यों है महाराज? बताइए, मेरी कोख से क्या जन्म लेगा? मदिरा के मद ने तुम्हारे भीतर के मानव को सुला दिया है मूर्ख। अब तुम केवल उस मूसल की भांति हो जिसमें कोई भावना नहीं होती। वो किसी भी वस्तु पर पड़ता है तो उसे कुचल देता है। ये लीजिए पिताश्री, ये हलवा मैंने विशेष रूप से आपके लिए बनाया है। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। जिस मदिरा के मद में तुमने मेरा अपमान करना चाहा, वो मदिरा तुम्हारे नाश का कारण बनेगी। क्या हुआ पिताश्री, आप रुक क्यों गए? क्योंकि जिसे रुकना चाहिए था। लगता है तुम्हें हमारे बंदी गृह के दर्शन करने की उत्सुकता कुछ अधिक है, इसलिए तुमने हमारा अपमान करने का दुस्साहस किया। पहले वासुदेव और अभी तुम। मैं तुम्हें जीवित नहीं छोड़ूंगा। अरे ये क्या कर रहे हो मित्र? शांत हो जाओ और इनसे क्षमा मांगो ताकि अपना श्राप वापस ले ले। ये क्या कह रहे हो तुम? इस पाखंडी से क्षमा मांगू? ये एक पाखंडी है। भला कभी किसी पुरुष के कोख से कुछ जन्मते हुए देखा है? ऐसे ढोंगी साधु से डरने की कोई आवश्यकता नहीं। जो अब तक नहीं हुआ साम, वो अब होगा।
साधुओं का श्राप व्यर्थ नहीं जाता। मुझे क्षमा करना पुत्री। कदाचित मैं तुम्हें कह सकता सदा सौभाग्यवती भव। एक साधु का उपहास उड़ाना और उन पर प्रहार करने का प्रयास करना क्षमा के योग्य नहीं है सांब। आपने तो सृष्टि के सभी महारथियों और अनेकों सैनिकों का वध करवाया, क्या वो क्षमा के योग्य है? कृतिवर्मा, तुम्हारी उपस्थिति में यह सब हुआ और तुमने सांब को रोकने का प्रयास नहीं किया। क्षमा चाहता हूं वासुदेव, हम तो केवल विनोद करना चाहते थे। मुझे अनुमान भी नहीं था कि बात इतनी आगे तक बढ़ जाएगी। कितना समय? 7 दिन। सात दिन बाद सहायता करो मित्र, मेरी सहायता करो, अत्यधिक पीड़ा हो रही है। कैसी पीड़ा हो रही है तुम्हें? लगता है उस साधु का श्राप मुझे लग गया है। आज 7वां दिन है और ये देखो मेरे पेट में अत्यधिक पीड़ा हो रही है। जाओ, आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा। बड़ी विचित्र घटना घटी है वासुदेव। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। कुमार अब स्वस्थ हैं बलभद्र। देख लिया, ये उस श्राप का नहीं, ये तुम्हारे अहंकार और तुम्हारे मदिरापान का फल है। ये श्राप तो केवल एक निमित्ता है। तुम्हारे कर्मों के कारण यदुवंश का नाश जन्म ले चुका है। यदि मदिरा के मद में तुमने एक महात्मा का अपमान ना किया होता तो आज तुम्हारी यह दशा ना होती। अब कुछ नहीं हो सकता था। मनुष्य को अपने कर्मों का फल मिलता ही है, परंतु एक के कर्मों का फल पूरा वंश भुगते, ये नीति नहीं है। यदि अनाज के पौधों के बीज में घुन लग जाए
तो वो सारी फसल नष्ट कर देते हैं दाऊ। नहीं कान्हा, मैं सांब की मूर्खता का फल समस्त द्वारका को नहीं भुगतने दूंगा। आप इस मूसल का क्या करेंगे दाऊ? श्राप था कि मदिरा पान के कारण द्वारका का नाश होगा। मैं आज ये घोषणा करता हूं कि समस्त द्वारका में किसी भी प्रकार का मद्य का उत्पादन, सेवन या बिक्री वर्जित है। और रही बात इस मूसल की, तो इसका उपाय है मेरे पास। आपके आदेशानुसार मूसल की भस्म बना दी गई है बालभद्र। इसे द्वारका के समुद्र तट पे बहा दो। दाऊ, हमारे कर्म ही हमारी नियति निर्धारित करते हैं, केवल सांब के कर्म ही नहीं, कुछ श्राप हैं। मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। और कुछ पाप भी जो द्वारिका की नियति बनाएंगे। चक्रवात से घर के धराशायी होने का भय हमेशा रहता है कृष्णा। इसका अर्थ ये नहीं कि मनुष्य अपने घर की नींव सुदृढ़ ना करे। जब नींव गल जाती है दाऊ, तो भवन का धराशायी हो जाना निश्चित होता है। द्वारका का अंत समीप है। नहीं कान्हा, मेरे रहते हुए ऐसा नहीं होगा। समय किसी की नहीं सुनता और ना ही श्राप आपकी सुनेगा दाऊ। यदा यदा नियति ने जो चुना है हमारे लिए, हमें वो भुगतना ही होगा। अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हर एक सरकंडे में एक आहुति छिपी है दाऊ। किसी की मृत्यु तो किसी की मुक्ति।
मेरा स्वप्न है कि हस्तिनापुर में एक गुरुकुल हो जहां पर बालकों की भांति बालिकाएं भी युद्ध शिक्षा में पारंगत हों और अपनी सुरक्षा करना सीखें। अति उत्तम विचार है पुत्री। प्रणिपात, प्रणिपात, प्रणिपात। यदि प्रत्येक स्त्री अपनी सुरक्षा में समर्थ हो जाए तो कोई भी पुरुष उस पर अत्याचार नहीं कर पाएगा। यदि वो अबला से सबला बन जाए तो ना ही कोई चीरहरण होगा और ना ही कोई महाभारत होगी। ज्येष्ठ पिताश्री, आपने स्मरण किया? हाँ पुत्र, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया है जो मैं तुम्हें बताना चाहता था। गांधारी, जीवन का हर चरण देख लिया पुत्रों, परंतु अब वानप्रस्थ करके संन्यास ग्रहण करने का समय आ गया है। हाँ पुत्र, हिस्ट्री जीजी और मुझे विदा लेने की आज्ञा दे। प्रस्थान? किंतु अचानक ऐसे? क्या हुआ माता? कोई समस्या हुई है या हमसे कोई भूल हुई है जिससे आपको कष्ट पहुंचा है? नहीं पुत्रों, तुमने और द्रौपदी ने अपना कर्तव्य कुशलता से पूर्ण किया है और अब हमने निर्णय लिया है कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। कि हम तीनों वानप्रस्थ के लिए प्रस्थान करें। पुत्र का मोह आपको जाने भी नहीं देना चाहता और पुत्र का धर्म आपको रोक भी नहीं सकता। आप सबके तप संचय को रोकना भी पाप होगा। आदेश दीजिए ज्येष्ठ पिताश्री। व्यवस्था हो जाएगी। पुत्र, मुझे तुम पर गर्व है। परंतु हम आपको ऐसे नहीं जाने दे सकते। आप सभी के साथ हमें भी एक उत्सव मनाने का सौभाग्य तो मिलना चाहिए ना। ठीक है, जैसा तुम सबको ठीक लगे पुत्रों। तो ठीक है, तो मैं इस उत्सव की तैयारियां प्रारंभ करती हूँ और सभी परिजनों को निमंत्रण भिजवाती हूँ। सर्वप्रथम माधव को। सखी ने निमंत्रण दिया है, स्वीकार करना ही पड़ेगा।
माधव, आप सदैव हम सबके साथ हमारे दुख में उपस्थित रहे, परंतु आज सुख के समय पर आपके आगमन ने हम सबके आनंद को दुगना कर दिया। मेरी सखी मुझे निमंत्रण दे और मैं न आऊं? तुम सबका परिश्रम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। जब प्रेरणा देने वाला शुभ हो तो परिश्रम का फल भी शुभ ही होता है माधव। आइए माधव, अपना स्थान ग्रहण करें। सांब के साथ जो हुआ, हमें उसका समाचार मिला माधव। हमें उसका खेद है। कुमार सांब के शल्य चिकित्सा के पश्चात उनके पेट से ये मूसल निकला है। समय का चक्र और नियति को कोई नहीं रोक सकता धर्मराज। परंतु मुझे सदा खेद रहेगा। ये नियति मेरे ही श्राप के कारण आई है वासुदेव। प्रणिपात राजमाता। संतोष मिला कि मेरी भूल के पश्चात भी आपका यहाँ आगमन हुआ वासुदेव। नहीं राजमाता, मैं आया क्योंकि मेरा यहाँ उपस्थित होना आवश्यक था। मुझे क्षमा कर दीजिए वासुदेव। बीते समय पर शोक मनाने से कोई लाभ नहीं। आनंदमय तो ये है कि हम सभी आने वाले नए भविष्य का स्वागत करें। कैसा भविष्य माधव? बधाई हो सम्राट, महारानी वृषाली ने पुत्र को जन्म दिया है। इसकी आंखों में इसके पिता की भांति तेज कल्याण हो। बुआ श्री, इस बालक का नामकरण कीजिए। नहीं माधव, ये कार्य आपका है। क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा क्षमा शमोस्तेयम् शौचमिन्द्रिय निग्रहा निर्विद्या सत्यं प्रोतो दशकं धर्मलक्षणम्। मित्र कर्ण के एक वीर पुत्र का नाम वृषसेन था और इस वीर बालक का नाम है राधे कर्ण पुत्र वृषकेतु। वृषकेतु, वृषकेतु, वृषकेतु। हस्तांतरित करने का समय आ गया, परंतु माधव। महाराज,
कहो। एक दुखद समाचार है महाराज। अभयदान दिया, बोलो क्या समाचार है? राजमाता कुंती। क्या हुआ है माता कुंती को? वो कुशल तो है ना? जिस वन में राजमाता कुंती, महाराज धृतराष्ट्र और महारानी गांधारी निवास कर रहे थे, वहां भयंकर अग्निकांड हुआ है। और वो तीनों जलकर भस्म। ये सब क्या हो गया माता? अचानक इस बात क्या हो गया? जो संसार में आया है उसे जाना ही है। महत्वपूर्ण ये है कि वो अपने जीवन से क्या लेकर गए और इस संसार को क्या देकर गए। एक वृक्ष की जब पत्तियां झड़ती हैं तो वो वृक्ष पत्तियों के झड़ने का शोक नहीं मनाता, अपितु नई पत्तियों का स्वागत करता है, नवजीवन को आगे बढ़ाता है। आप सब स्वयं को संभालिए। पार्थ, स्वयं को संभालो। धर्मराज, आपने अपना हर कर्तव्य, हर उत्तरदायित्व कुशलतापूर्वक पूर्ण किया है और परिवर्तन का जो वचन आपने दिया था उसे भी पूर्ण किया। और अब ये समय दुख मनाने का नहीं, अपितु अपना उत्तरदायित्व पूर्ण करने का है धर्मराज। नई पीढ़ी का स्वागत करने के लिए सज्ज हो जाओ। समय आ गया है कि हस्तिनापुर के नए युवराज को प्रजा के समक्ष प्रस्तुत किया जाए। समय आ गया है कि हस्तिनापुर की ये सभा कुरुवंश की आने वाली नई पीढ़ी का स्वागत करे। हस्तिनापुर के 2 महारथी, 2 युवराज,
जिन्हें पांडवों ने स्वयं अपनी युद्ध कला के ज्ञान से प्रशिक्षित किया है, जिन्हें महाधनुधर अर्जुन ने धनुर्विद्या सिखाई, जिन्हें महाबली भीम ने शक्ति और गदा युद्ध में पारंगत किया, जिन्हें नकुल सहदेव ने खड़ग युद्ध में प्रशिक्षित किया है, जिन भावी सम्राटों को धर्मराज युधिष्ठिर ने भाले के प्रहार के साथ साथ धर्म के ज्ञान का आधार भी दिया है। अब भारत के नए शासक तैयार हो चुके हैं। धर्म स्थापना के लिए नई पीढ़ी सज्ज हो चुकी है। तो स्वागत कीजिए अभिमन्यु पुत्र अर्जुन पौत्र युवराज परीक्षित का। युवराज परीक्षित की, 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 युवराज परीक्षित की। और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 और अब स्वागत कीजिए राधे कर्ण पुत्र युवराज वृषकेतु का। युवराज वृषकेतु की, 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 युवराज वृषकेतु की।
उन्होंने अपना कर्तव्य पूर्ण किया धर्मराज। अब आप अपना कर्तव्य पूर्ण करें। एक सम्राट का कर्तव्य होता है कि वो अपने उत्तराधिकारी को निष्पक्ष होकर चुने। केवल बल ही नहीं, बुद्धि प्रवीण हो, न्याय उचित, धर्म उचित हो। और मेरा धर्म ये कहता है, न्याय और धर्म अनुसार हस्तिनापुर नरेश मेरे ज्येष्ठ भ्राता कर्ण के पुत्र वृषकेतु हो। युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की, युवराज वृषकेतु की। धर्मलक्षणम् दशकम् धर्मलक्षणम्। काकाश्री, मेरे लिए ये मान्य नहीं। सम्राट, आपका न्याय उचित है, परंतु परीक्षित मुझसे ज्येष्ठ हैं, इसलिए न्याय अनुसार और धर्म अनुसार हस्तिनापुर के सम्राट केवल और केवल परीक्षित ही होने चाहिए। परंतु पुत्र, अद्भुत वृषकेतु, ये त्याग केवल कर्ण पुत्र ही कर सकता है। इस सभा ने छल देखा, बल देखा, नारी का दंभ भी देखा, और आज बंधु प्रेम और त्याग देख रहा है। सच में परिवर्तन का जो स्वप्न अंगराज कर्ण ने वर्षों पूर्व देखा था, वो परिवर्तन आज दिख रहा है। धर्मराज युधिष्ठिर को न्याय उचित घोषणा ही करनी चाहिए। जैसी आपकी आज्ञा माधव। युवराज परीक्षित को हस्तिनापुर का सम्राट घोषित किया जाता है। युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की, युवराज परीक्षित की। परंतु ये अपूर्ण न्याय होगा। न्याय उचित यही होगा कि अंग पर ज्येष्ठ कर्ण के पश्चात अधिकार वृषकेतु का है, और मैं वृषकेतु को अंग का नया राजा घोषित करता हूं। महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की, महाराज वृषकेतु की। और अंग के साथ साथ इंद्रप्रस्थ भी वृषकेतु के नियंत्रण में होगा। अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की, अंगराज वृषकेतु की। सच हो। मैं तो
आरंभ से ही सज्ज हूं। माधव, मुझे जाना होगा पार्थ। परंतु माधव। नहीं पार्थ, नियति मुझे पुकार रही है। ये क्या कह रहे हो अर्जुन? हाँ ज्येष्ठ, पहली बार मुझे माधव की कोई बात समझ में नहीं आई, परंतु इतना निश्चित है कि कुछ भयावह घटित होने का संकेत दिया उन्होंने मुझे। मैं आपकी आज्ञा लेने आया हूं ज्येष्ठ। मुझे द्वारका जाना होगा। यदि हम माधव के कुछ काम आ सकते हैं, तो इससे अधिक सौभाग्य की बात हमारे लिए और क्या होगी। शीघ्र द्वारका पहुंचो। जन्मदिन की बधाई हो मित्र। कृत वर्मा, स्वागत है तुम्हारा। तुम्हारी ही प्रतीक्षा हो रही थी। वाह, क्या अद्भुत प्रबंध है। इतना सुंदर भोज मैंने कभी नहीं देखा। वाह। काहे का भोज मित्र? ऐसा प्रतीत होता है अद्भुत भोज किए हुए जैसे एक युग बीत चुका है। ताऊ श्री ने संपूर्ण द्वारिका में मदिरा पान और उसके विक्रय पर प्रतिबंध लगा रखा है। अगर मदिरा मिल जाती तो आनंद आ जाता। परंतु मित्र, उसके पीछे बलभद्र का कारण उचित था। ऋषि के श्राप का प्रभाव तो तुम देख ही चुके हो। उसने जो कहा वैसा ही हुआ। तुम्हारे गर्भ से मूसल का जन्म हुआ और श्राप था कि उस मूसल से यादवों का अंत होगा। और आज उस श्राप का प्रभाव उस मदिरा पर लगी रोक ने ही रोक रखा है मित्र। कृत वर्मा, प्रतीत होता है कि तुम मेरे पूजनीय पिताश्री के साथ रह रहकर प्रवचन देना सीख गए। वो मूसल नष्ट हो चुका है। ताऊ श्री ने स्वयं उसका चूर्ण बनवाकर सागर में बहा दिया। यदि आज मदिरा मिल जाती तो आनंद ही आ जाता। यदि कुमार आदेश दे तो जन्मदिन की भेंट प्रस्तुत करूं। बलभद्र से छिपाकर काशी से मदिरा मंगाई है। देखा कृतवर्मा, इसको कहते हैं जन्मदिन का उपहार। ये है मेरा सच्चा मित्र। आज मनेगा आनंद उत्सव। ये मेरे जन्मदिन पर मेरे मित्रों के नाम। रुक जाइए आरिफ।
जब काल सामने खड़ा हो तो उसे जाने को नमस्कार किया जाता है, उसका आलिंगन नहीं किया जाता। ये मदिरा काल है आर्य, इसे ग्रहण ना करें। कृतवर्मा, एक बात तो माननी ही पड़ेगी, मेरे पिता श्री वासुदेव महान है। जो उनकी संगति में आता है वो भाषण देना तो सीख ही जाता है। लक्ष्मणा, यहां पर स्त्रियों का आना वर्जित है, ये केवल पुरुषों के लिए। राजमहल वापस लौट जाओ। इन पुरुषों में मेरे अर्धांग भी है आर्य, जो स्वयं ही काल के गाल में जाने के लिए प्रस्तुत हो रहे, परंतु मैं ऐसा नहीं होने दे सकती। लक्ष्मणा, तुम हस्तिनापुर से हो और इस बात की साक्षी हो कि जब स्त्री पुरुष के मत के सामने क्रोध बनकर खड़ी हो जाती है तो उसके परिणाम अच्छे नहीं होते। जाओ यहां से, राजमहल वापस लौट जाओ। मैंने कहा राजमहल वापस जाओ। शुभ कार्य में विघ्न आते ही है मित्रों। इससे पूर्व कोई दूसरा विघ्न आए, इस दुर्लभ मदिरा को ग्रहण करो। लक्ष्मणा, तुम अपने अश्रु मुझसे नहीं छुपा सकती हो। क्या हुआ पुत्री? क्या सामने तुमसे कुछ कहा? यदि वो कुछ कह देते तो मैं सह लेती ज्येष्ठ पिताजी, तो वो जो करने जा रहे वर्षों पूर्व साधु ने जो श्राप दिया था पूर्ण होने जा रहा है पिताजी। यादवों का विनाश रोकिए। अद्भुत, आज मदिरा मिली पीने को, वो भी मन भर के। वाह। मैंने मद्यपान निषेध किया था। द्वारका के अंदर मदिरा लाने का साहस कैसे किया तुमने साम? तुम युवराज हो, द्वारका के अगले राजा, तुम्हें ये सब शोभा नहीं देता है। और तुम सब साम के मित्र हो ना, तुम्हारा कर्तव्य है यदि युवराज के पद अनुचित मार्ग पर जाए तो उन्हें अनुचित मार्ग पर जाने से रोके, उचित मार्ग दिखाए। और तुम लोग स्वयं उसे अनुचित मार्ग पर जाने दे रहे हो, कैसे? ताऊश्री, जो कहना है मुझसे कहिए। इनसे क्या बात कर रहे हैं जो आपकी आंखों में आंखें नहीं मिला सकते? इनसे प्रश्न करके क्या लाभ? लज्जा नहीं आती तुम्हें साम? बड़ों की आज्ञा तुमने सदा ही टाली है, अब राज आज्ञा का भी उल्लंघन करने लगे। क्या ताऊश्री, हर बात पे रोक टोक। क्या किया आपने अपने समस्त जीवन में? हाँ? दूध पिया और माखन खाया। ताऊश्री, अरे ताऊश्री, मदिरा तो चक्कर देखिए, जीवन का वास्तविक आनंद तो इसमें है। आप मदिरा पिएंगे तो आपको भान हो जाएगा कि अपने अनुज के दाव बनने के अतिरिक्त भी इस जीवन में और बहुत कुछ है।
बड़े होकर जन्म लिया आपने, मदिरा पीजिए। अपने बड़े होने के पद का और उसकी शक्ति का भी भान हो जाएगा आपको। लीजिए। साम! का दुस्साहस मत करना। परिहास और उपहास में अंतर होता है साम। परिहास संग में उपस्थित सबको आनंद देता है और उपहास किसी एक को पीड़ा देता है। और तुम्हारा उपहास इस समय जिनको पीड़ा दे रहा है वो मेरे ज्येष्ठ भ्राता है, मेरे दाऊ है साम। और मैं कौन हूं? हाँ? कौन हूं मैं? पुत्र या कुपुत्र? आपको तो सदैव अभिमन्यु जैसा पुत्र चाहिए था। कभी उसे मामा बनकर सिखाया तो कभी मित्र और सखा बनकर पांडवों को संभाला, परंतु ये भूल गए कि आपका भी एक पुत्र है। स्मरण है आपको? स्मरण है? नहीं, आपको स्मरण है। आपको स्मरण है कि आज आपके पुत्र का जन्मदिन है, परंतु ये भूल गए कि आज के दिन अपने पुत्र से प्रेम से मिलने आना चाहिए, ना कि इस प्रकार कटु मुख बनाकर। ये उत्सव संपन्न हुआ। आप सब जाओ यहां से। कोई नहीं जाएगा। ये उत्सव मैंने रखा है और ये कब संपन्न होगा इसे मैं निर्धारित करूंगा। तुम इस समय मदिरा के मध में हो साम। ये समय वार्तालाप करने के लिए उचित नहीं है। जाओ, जाकर विश्राम करो। कहीं ऐसा ना हो कि संपन्न होने के स्थान पर इसका समापन हो जाए। मद में तो अंधे आप भी है वासुदेव। महाभारत की विजय का मद अभी आपके सर से उतरा नहीं है वासुदेव। उचित कहा सामने वासुदेव। ना आप महाभारत की विजय से विमुख हो पा रहे हैं और ना पांडवों के प्रति प्रेम से। पांडवों से इतना प्रेम था आपको कि अपने ही यादव कुल का ध्वंस कर बैठे। अपने ही कुल की यादव सेना का, नारायणी सेना का उन पांडवों के हाथों विध्वंस करवाते रहे और उस अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया और भोले भाले यादवों के रक्त से कुरुक्षेत्र को नहलाते रहे और बताते रहे उस अर्जुन को कहां कौन सा अस्त्र चलाना है। क्यों वासुदेव? क्यों? अपने सखा के लिए, अर्जुन के लिए।
क्यों क्यों इतना प्रिय है वो आपको? क्यों? कभी कभी मुझे लगता है कि ये सखा और ये सखी, ये सब नाटक है। प्रतीत होता है जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। ध्यान रहे, महाभारत इसलिए हुई थी कि एक निर्दोष स्त्री पर लांछन लगाया गया था। यदि कान्हा के चरित्र के विषय में किसी ने भी अपशब्द कहा तो इसी क्षण और एक महाभारत का आह्वान कर बैठूंगा मैं। वाह, प्रेम हो तो ऐसा, भाई हो तो ऐसे। एक को कुछ कहो तो दूसरे का हाथ उठता है। परंतु ताउश्री, आप भूल रहे हैं, कृतवर्मा मेरे लिए भाई समान है। एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहाँ पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाया। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। जैसे पंचाली के छठे पति आप स्वयं हैं। कृतवर्मा! एक तो आप मेरे जन्मदिन पर बिना आमंत्रण के यहाँ पहुंचे, और दूसरा मेरे मित्र पर आपने हाथ उठाए। इस दुस्साहस का दंड आपको अवश्य मिलेगा। सावधान साम। आज से ठीक 1 सप्ताह के पश्चात तुम्हारे पेट से मूसल ही उत्पन्न होगा, जो तुम्हारे वंश के विनाश का कारण बनेगा।
श्राप देती हूँ कि जिस प्रकार तुमने मेरे कुल का अंत किया है, उसी प्रकार तुम्हारे कुल का अंत भी होगा। तुम्हारा कुल भी ऐसे ही आपस में लड़कर नष्ट हो जाएगा। मैंने कहा था गांधार नंदिनी से कि श्राप नहीं, पाप मनुष्यों के नाश का कारण बनता है। आज यादवों के पाप उनके नाश का कारण बनेंगे। ये हमसे क्या हो गया कान्हा? हमने अपने ही कुल का नाश कर दिया। नहीं दाऊ, मनुष्य का विनाश उसके पाप कर्मों से होता है। यही नियति है और यादवों ने अपनी नियति स्वयं चुनी। जब जब मनुष्य अपने भीतर मद, दाम और क्रोध को जगाएगा, तब तब वो ऐसे ही भूमि पर सो जाएगा।
विनाश संसार के लिए एक उदाहरण होगा कि मद से उपजित क्रोध सदैव अपना और अपनों का सर्वनाश करता है। दाऊ, माता गांधारी का श्राप और यादवों के पाप ने दोनों ने मिलकर सब समाप्त कर दिया। दाऊ, किंतु इन सब का अर्थ क्या है कान्हा? इसका अर्थ यह है दाऊ कि हमारा कार्य पूर्ण हुआ, कि हमारे जाने का समय हो गया है। हमारे जीवन का लक्ष्य अब पूर्ण हो गया है। जब अंत आ रहा है तो प्रारंभ से हो।